सपा के गढ़करहल में आज सीएम योगी भरेंगे हुंकार। कानपुर, मैनपुरी, उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। लखनऊ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा। राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे प्रचार। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अयोध्या के दौरे पर पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे प्रचार प्रसार। जेपी नड्डा जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज झांसी, ललितपुर और रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट की मांग करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज पंजाब के दौरे पर। चंडीगढ़ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अनुराग ठाकुर। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा आज महोबा में करेंगे जनसभा। जालौन और झांसी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जालौन, कानपुर और उन्नाव में करेंगे मतदाताओं से वोट की अपील। उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे अखिलेश। पंजाब के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। कार्यक्रम में सीएम चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश रावत मौजूद रहेंगे। वाराणसी में टिकट नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोया एसपी नेता अब्दुल समद अंसारी का कटा टिकट तो निकले आंसू। चुनाव आयोग ने कुमार विश्वास की वीडियो पर रोक लगाई। आम आदमी पार्टी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने वीडियो पर रोक लगा दी है। पीएम मोदी आज मुंबई को देंगे बड़ी सौगात। ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रेलगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज नई अर्जी दाखिल। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और मोनू की जमानत को रद्द करने की मांग। घायल पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की गई। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ में बैठक की। डिजिटल मेंबरशिप अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि पहले सदस्यता अभियान में हुई थी गड़बड़ी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से फ्रांस की यात्रा पर। म्यूनिख सम्मेलन और यूरोपीय संघ की बैठक में शामिल होंगे। फ्रांस में अपने समकक्ष जियान यवेस के ड्रियन के साथ में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम। सीमापुरी इलाके में पुलिस की स्पेशल सेल को मिला 3 किलो का आईडी। एनएसजी की टीम ने आईडी को डिफ्यूज किया। कॉल इंटरसेप्ट में सुराग मिला। आईडी बनाने में आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट और टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। गाजीपुर में 14 जनवरी को मिले आरडीएक्स से जुड़े तार। सुरक्षा एजेंसियों की जांच लगातार जारी। 3 किलो का आईडी मिलने से हड़कंप। ये वैसा ही आईडी है जैसा जनवरी में गाजीपुर फूलमंडी से बरामद किया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। चुनाव के दौरान दिल्ली में धमाके की साजिश की गई। कॉल इंटरसेप्ट में स्पेशल सेल को मिला सुराग। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली। मकान में रहने वाले संदिग्ध फरार हुए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मकान मालिक को हिरासत में ले लिया है। सुरक्षा एजेंसियों की मकान मालिक से पूछताछ जारी। संदिग्ध लड़कों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। स्पेशल सेल के हाथ में लगी सभी संदिग्धों की जानकारी। मकान मालिक के बेटे ने किराए पर दिया था घर। सूत्रों के हवाले से जानकारी। स्पेशल सेल को संदिग्धों के स्लीपर सेल होने का शक है। पुलिस के हाथ लगी सभी संदिग्धों की तस्वीरें। गाजीपुर में 14 फरवरी को मिले आरडीएक्स से जुड़ा मामला। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सीमापुरी से मिला आईडी। 29 जनवरी की रात हिमाचल मणिकर्ण वैली में पार्किंग में खड़ी एक कार में हुआ था ब्लास्ट। संदिग्ध बैग की सूचना मिलते ही बम स्क्वाड की टीम, दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर टीम भी मौके पर पहुंच चुकी थी। सीएम चन्नी के बयान पर अमित शाह का पलटवार। कहा चन्नी और प्रियंका ने मिलकर प्रदेश की जनता का अपमान किया है। अमित शाह की सीएम चन्नी और प्रियंका को चुनौती। कहा सालों तक बैठी रायबरेली से चुनकर जाने वाले आज कहते हैं कि यूपी वालों को आने नहीं देंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपने बयान पर सफाई पेश की। कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पंजाब आए लोगों ने पंजाब के विकास के लिए कार्य किया। चन्नी के बयान का प्रियंका गांधी ने समर्थन किया। कहा सीएम चन्नी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पंजाब सीएम ने बस इतना कहा कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज किया गया। विवादित बयान के खिलाफ में केस दर्ज किया गया। चरणजीत सिंह चन्नी की भैया पर टिप्पणी पर दिल्ली पुलिस को यूथ बीजेपी की चिट्ठी। कल रैली में सीएम चन्नी ने दिया था यूपी बिहार के लोगों पर बयान। पीएम मोदी ने कुमार विश्वास के बयान का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा दिल्ली के सीएम के एक पुराने साथी ने जो आरोप लगाए वो बेहद खतरनाक हैं। कुमार विश्वास के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का केजरीवाल पर हमला। कहा पंजाब जैसे राज्य के लिए अलगाववाद की बातें करना चिंताजनक। साथ ही केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास के आरोप पर बोले राघव चड्ढा। अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जा रहा। कुछ लोगों को डर सता रहा है। पंजाब की जनता सावधान रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में मुलायम सिंह की पहली रैली। करहल में बेटे के लिए मुलायम ने मांगी वोट। कहा अखिलेश को भारी मतों से जिताना है।
करहल से मुलायम सिंह ने जनता को संबोधित किया, कहा लोगों की संपन्नता और किसानों के लिए सपा के अलावा कोई और पार्टी काम नहीं कर सकती। यूपी के फिरोजाबाद में अखिलेश यादव की चुनावी रैली, अन्य संकल्प के बहाने अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा जनता भी ले अन्य संकल्प और बीजेपी को हराने का वादा करे। अखिलेश यादव ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, सरकार को ठहराया किसानों की मौत का जिम्मेदार। अखिलेश यादव ने एबीजे शिपयार्ड मामले पर मोदी सरकार पर साधा निशाना, गुजरात वालों को बताया भागने वाला, कहा यूपी की जनता उत्तर प्रदेश को बचाए। अखिलेश ने पहले और दूसरे चरण में किया जीत का दावा, कहा चौथे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, सातवें चरण में बीजेपी साफ हो जाएगी। अखिलेश ने बीजेपी पर लगाया लोगों को जाति और धर्म में बांटने का आरोप, कहा ये लोग कारोबार और व्यापार की बात नहीं करते हैं। यूपी के शिकोहाबाद से शाह के हुंकार, शाह के लिए उमड़ा सैलाब, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। शिकोहाबाद में अमित शाह ने किया जीत का दावा, कहा पहले दूसरे चरण में सारी सीटें जीतेगी बीजेपी और सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अखिलेश की सपा सरकार पर शाह का हमला, कहा पहले घरों में बिजली तक नहीं आती थी, लेकिन योगी सरकार ने गांव और शहरों में बिजली दी, फ्री बिजली के वादे पर भी साधा निशाना। पंजाब सीएम के विवादित बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करारा प्रहार, कांग्रेस लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना चाहती है, जब चन्नी बोल रहे थे प्रियंका गांधी मौजूद थी, जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। केजरीवाल पर भी बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा दिल्ली से आकर सत्ता बनाने का दावा करने वालों ने गली गली शराब के ठेके खोले, बीजेपी पंजाब में नशाबंदी करेगी। बघेल का अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार, सबसे सुरक्षित सीट पर भी 3 पीढ़ियों को करना पड़ रहा है प्रचार, अखिलेश ने खराब स्वास्थ्य के बावजूद नेताजी को आने पर मजबूर कर दिया। परिवारवाद वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, कहा परिवारवाद वालों को अपनी पार्टी में लेते हैं, सिंधिया जी और जितिन प्रसाद को अपनी पार्टी में लिया तो परिवारवाद नहीं याद आया। अमृतसर में सीएम चन्नी ने निकाला रोड शो, चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत, पंजाब की जनता से वोट की अपील की। पंजाब के फतेहगढ़ में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो, भारी संख्या में रोड शो में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। पंजाब के गुरदासपुर में अरविंद केजरीवाल का रोड शो, समर्थकों ने केजरीवाल पर फूलों की बरसात की। मिशन पंजाब पर प्रियंका गांधी पठानकोट में चुनावी जनसभा में बीजेपी पर साधा निशाना, कहा देश में राजनीति अमीरों के लिए चल रही है। मोदी सरकार के फैसलों पर प्रियंका का हमला, कहा नोटबंदी और जीएसटी ने व्यापारियों को बर्बाद कर दिया, बीजेपी सरकार ने छोटे व्यापारियों की कोई मदद नहीं की। मणिपुर के इम्फाल में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने स्वागत किया, नड्डा को पटका और फूल देकर इम्फाल एयरपोर्ट पर उनको भेंट किया। हिजाब पर कर्नाटक सरकार का आदेश, अल्पसंख्यक संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जारी किया सर्कुलर। हिजाब मामले में आज भी होगी हाईकोर्ट में सुनवाई, लगातार 5वें दिन 3 जजों की बेंच करेगी पूरे मामले पर सुनवाई। कानपुर में ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए कि जेपी नड्डा की आरती उतारने वाली वो हिजाब पहने मुस्लिम महिलाएं कौन हैं। हिजाब पर सोशल एक्टिविस्ट की याचिका कोर्ट ने ठुकराई, कहा हिजाब विवाद में एक और हस्तक्षेप याचिका की जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नितिन गडकरी के दौरे से पहले हिजाब के समर्थन में उमड़े प्रदर्शनकारी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कड़ी मशक्कत के बाद रोड से हटाया। कर्नाटक की शिमोगा में कमला नेहरू मेमोरियल कॉलेज के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन, बिना हिजाब के छात्राओं ने पढ़ने से इनकार कर दिया। कर्नाटक हिजाब विवाद में पुलिस ने हुबली धारवाड़ में तत्काल प्रभाव से लगाई धारा 144, शैक्षणिक संस्थान के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई। कर्नाटक की शिमोगा में हिजाब और बुर्का पहनकर आई छात्राओं को कॉलेज प्रबंधन ने रोका, कॉलेज गेट पर प्रबंधन ने लगाया ताला। एशिया के पहले बायो सीएनजी प्लांट का 19 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, इंदौर में होगा कार्यक्रम, पीएम मोदी वर्चुअली लेंगे हिस्सा। राजस्थान के कोटा में पीएफआई संगठन के 75 साल पूरे होने पर पीएफआई कार्यकर्ताओं ने आज आयोजित किया एकता मार्च। कोटा में पीएफआई की रैली पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने गहलोत सरकार पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप, कहा पीएफआई की नीयत गणतंत्र में अस्थिरता और अराजकता फैलाने की है। पीएफआई में महासचिव अनीस अहमद ने सरकार पर टारगेट का आरोप लगाया, कहा पीएफआई के दफ्तरों पर ईडी और एजेंसियां लगातार छापे करती हैं, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है उन्होंने हमारे पीछे एजेंसियों को लगा रखा है। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कहा बीजेपी का नकली राष्ट्रवाद जितना खोखला है उतना ही खतरनाक है। कांग्रेस में फिर सामने आई आंतरिक कला, मनीष तिवारी ने ट्वीट करके लिखा, बोलता हूं तो इल्म है बगावत का, चुप रहूं तो बेबसी सी होती है। पंजाब कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तोड़ चुप्पी, कहा कांग्रेस में हिस्सेदार हूं, किराएदार नहीं। रीट परीक्षा मामले को लेकर सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर उठाए सवाल, कहा गहलोत सरकार रीट की सीबीआई जांच करवाए, कांग्रेस सरकार की जांच पर किसी को भरोसा नहीं।
नवजोत सिंह सिद्धू की बहन सुमन ने सिद्धू की पत्नी को बताया डिमेंशिया की शिकार। कहा, मैं नवजोत कौर पर बात करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने निजी नौकरियों पर 75% आरक्षण पर रोक हटा दी है। हाईकोर्ट से 4 हफ्ते के अंदर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बारामूला में तलाशी अभियान में 11 ग्रेनेड सहित भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पुलिस ने दर्ज किया मामला। पंजाब में चुनाव से पहले सुरक्षा कड़ी। सीआरपीएफ की महिला जवान भी चुनाव की ड्यूटी पर लगाई गई। अमृतसर में तैनात की गई सीआरपीएफ की महिला कंपनी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद में सड़कों पर जमी बर्फ। सोनमर्ग में सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य जारी है। देहरादून में आईटीबीपी के जवानों से मिले अभिनेता अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने जवानों के साथ में वॉलीबॉल खेला। कुशीनगर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। ट्वीट करके कहा, मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। घायलों के जल्द से जल्द स्वास्थ्य होने की कामना। कुशीनगर हादसे में मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गुस्साए ग्रामीणों ने डीएम और एसपी की गाड़ी को रोका। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। डीएम ने दोषियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। नोएडा में शहीद स्मारक की 21वीं वार्षिक पुष्पांजलि समारोह पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। असम में इस साल 10 मई तक 20,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने इस बात की जानकारी दी। तमिलनाडु के रामेश्वर में मछुआरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। श्रीलंका सरकार की तमिलनाडु के मछुआरों की नौकाओं की नीलामी के खिलाफ में मछुआरों की भूख हड़ताल। बीएसएफ ने पाकिस्तान की 7 नावों को पकड़ा। गुजरात के भुज में पकड़ी गई नाव जांच में जुटे बीएसएफ के जवान। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में बीएसएफ ने बरामद की हेरोइन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 32 करोड़ हेरोइन की कीमत बताई गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। 11 हैंड ग्रेनेड और ग्रेनेड लॉन्चर बरामद किए गए। दीप सिद्धू की सड़क हादसे की मौत का मामला आपको बता दें, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। सोनीपत के मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर हुआ था हादसा। आज ड्राइवर को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। नोएडा के सेक्टर 53 में स्पा सेंटर में आग लगने से मौत हो गई। एक युवक युवती की धुएं में दम घुटने से मौत। दुकान में शाम 5 बजे लगी थी आग। 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत, दूसरा जख्मी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में संपत्ति विवाद में किशोरी की गला दबाकर हत्या। मामी ने गला दबाकर भांजी की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंबेडकर नगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का नामी जख्मी। अपराधी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई। आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर में 2 स्कूल बसों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी बच्चों को मेरठ रेफर किया गया इलाज के लिए। मध्य प्रदेश के कटनी में जाम में एम्बुलेंस फंसने से मरीज की मौत। करीब आधे घंटे तक जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। मौके पर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी मौजूद थे। दिल्ली के सीमापुर इलाके में विस्फोटक डिवाइस आईडी मिलने के बाद में गाजियाबाद की पुलिस ने अलर्ट मोड पर रखा है। व्यस्त इलाकों में बाजारों में गाजियाबाद पुलिस ने संघन चेकिंग का अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क हादसे में 5 लोग जख्मी हुए हैं। 3 के हालात गंभीर। चलते ऑटो का पहिया निकलने की वजह से हादसा हुआ। यूपी के बुलंदशहर में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा। एक ही परिवार के 3 लोग हादसे में जख्मी हो गए। अस्पताल में घायलों का इलाज लगातार जारी। ग्रेटर नोएडा के NH 91 पर दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। सड़क पर गड्ढे की वजह से हुआ था हादसा। यूपी के बुलंदशहर में पुजारी की बेटी का मंदिर परिसर में लटका मिला शव बताया जा रहा। मानसिक तनाव से जूझ रहा था युवक। देश में 24 घंटे में कोरोना के 30,757 नए मामले दर्ज किए गए। 541 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 3.25 लाख के पार। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्रालय की नजर। कहा, यूक्रेन से लोगों को निकालने पर अभी फैसला नहीं। छात्रों की हर संभव मदद कर रहा भारतीय दूतावास। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क इलाके में गोलीबारी। जोलोड शहर के पास भी गोलीबारी की गई।